परम आदरणीय धार्मिक सज्जन बिंद, वंदनीय मातृशक्ति। जब कोई भी उत्तम कार्य जैसे दोषों को छोड़ना, गुणों को धारण करना, परोपकार आदि करना ईश्वर के समर्पित होकर किया जाता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए किया जाता है, तो उसमें ईश्वर की सहायता प्राप्त होती है और ईश्वर की सहायता मिलने से वो कार्य शीघ्रता से, सरलता से सिद्ध हो जाता है। ऐसे महर्षि दयानंद जी के वचन हैं। और जब उत्तम कार्य ईश्वर के समर्पित होकर नहीं किया जाता, ईश्वर की आज्ञा का पालन ना करते हुए गुणों को धारण करने का प्रयास किया जाता है, दोषों को छोड़ने का प्रयास किया जाता है, परोपकार आदि करने का पुरुषार्थ किया जाता है, तो वो कार्य सिद्ध तो हो जाता है, परंतु उसमें समय अधिक लगता है, शक्ति अधिक लगती है, धन आदि का व्यय अधिक करना पड़ता है और वो जो उपलब्धि होती है वो स्थायी नहीं होती, स्थिर नहीं होती। और उसके कारण जिसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उत्तम कार्य को सिद्ध किया, उसकी अधर्म में श्रद्धा बढ़ती जाती है और जो उपलब्धि होती है वो उसकी अवनति का कारण भी बन जाती है, उसमें अभिमान आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर के समर्पित होकर उत्तम कार्यों को सिद्ध किया जाएगा तो उसमें अभिमान आदि दोष उत्पन्न नहीं होंगे और वो जो उपलब्धि होगी स्थायी होगी, स्थिर होगी। दुष्ट व्यक्ति भी गलत कार्य सिद्ध कर लेते हैं, गलत कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ पर ईश्वर की सहायता नहीं होती और उनको गलत कार्य को सिद्ध करने में बहुत समय, शक्ति, धन आदि का व्यय करना पड़ता है। हमें ये लगता है कि उन्होंने ये तो थोड़े ही समय में बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यदि हम उनका सूक्ष्मता से निरीक्षण परीक्षण करें तो वर्षों से उनका पुरुषार्थ होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, और उसके बाद उनको ये थोड़ी बहुत उपलब्धि हुई होती है। जिस थोड़ी सी उपलब्धि को हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, तो वहाँ पर ईश्वर की सहायता नहीं होती। सिर्फ तो वो भी कर लेते हैं गलत कार्य, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको पिछले अच्छे कर्मों के कारण अच्छा शरीर मिलता है, अच्छी बुद्धि मिलती है, तो उस अच्छे शरीर और बुद्धि आदि के माध्यम से वो गलत कार्य को सिद्ध कर देते हैं। परंतु वो जो वर्तमान में गलत कार्य कर रहे हैं, उस वर्तमान में ईश्वर की वहाँ सहायता उनको नहीं मिलती। दूसरी बात, जो दोष हमारे अंदर वर्तमान है और दूसरे व्यक्ति के अंदर भी वो दोष वर्तमान है, तो वैदिक दृष्टि से हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम उस दूसरे व्यक्ति के दोष को दूर करने का प्रयास करें। हमारी योग्यता भी नहीं है। चिकित्सा करने की योग्यता सबको नहीं होती। जिसने चिकित्सा शास्त्र पढ़ा होता है उसके अंदर चिकित्सा करने की योग्यता होती है और उसको अधिकार भी दिया जाता है।
तो जो दोष दूसरे के अंदर है और हमारे अंदर भी है, तो हमारे अंदर फिर उस दोष को, दूसरे के दोष को दूर करने की ना योग्यता है ना अधिकार है। और यदि ऐसा प्रयास किया जाएगा तो वो सफल नहीं होगा। इसलिए वैदिक दृष्टि क्या है कि जो दोष हमारा दूर हो गया है, अब वो दोष दूसरों के अंदर भी वर्तमान है, तो हम प्रेम पूर्वक उस दोष को जो दूसरों के अंदर वर्तमान है, कल्याण की दृष्टि से, हित की दृष्टि से मीठे वचनों का प्रयोग करते हुए दूर करने का प्रयास करें, तो इससे वो दोष दूसरे के अंदर दूर हो जाएगा। दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो गुण हमारे अंदर नहीं है और हम ये प्रयास करें कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाए, तो वो भी हमारा अधिकार नहीं है। हम जिस काम को नहीं करते, जो विशेषता हमारे अंदर नहीं है, और हम दूसरे को कहें कि भाई तुम ऐसा करो, तो ये भी क्या है, अनधिकार चेष्टा है। तो जो गुण हमारे अंदर है और हम दूसरे के अंदर उस गुण को लाना चाहते हैं, तो ये वैदिक दृष्टि से ठीक है। तो वहाँ पर भी हित की भावना से मीठे वचनों का प्रयोग करते हुए यदि हम दूसरे को समझाने का प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। और यदि वो गुण हमारे अंदर नहीं है और हम दूसरे के अंदर उस गुण को लाना चाहते हैं, तो उसमें फिर सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। और जिस गुण को हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। वैसे व्यक्ति का संग करेंगे तो वो गुण हमारे अंदर आ जाएगा। जिस दोष को हम दूर करना चाहते हैं, तो वैसे दोष से रहित व्यक्ति का संग करना चाहिए। उस दोष से युक्त व्यक्ति का संग करेंगे तो वो दोष दूर नहीं होगा, अपितु और बढ़ जाएगा। तो ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। संध्या के मंत्रों में मनसा परिक्रमा मंत्र, ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कल्माश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवाः। विरुद्ध शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद कृत पंचमा यज विधि पुस्तक में नहीं दिया गया। वहाँ पर तो कल्माश ग्रीवो रक्षिता, कल्माश ग्रीवा का अर्थ किया है हरित वर्ण वाले वृक्ष आदि। विरुद्ध का अर्थ नहीं किया, संस्कृत भाग में नहीं किया, हिंदी भाग में भी नहीं किया। तो विरुद्ध का अर्थ क्या है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अष्टाध्यायी के अंदर 8वें अध्याय के 4थे पाद में एक सूत्र आता है, विभाषा औषधि वनस्पति भेद। ये सूत्र कह रहा है, औषधि और वनस्पति वाची शब्दों से परे यदि वन शब्द है, तो वन के नकार को नकार विकल्प से होता है। तो इस सूत्र से ये भी बात जानी जा रही है कि प्राचीन काल में हमारे आर्यावर्त में अनेक प्रकार के औषधियों के, वनस्पतियों के वन हुआ करते थे, जंगल कहते हैं। तो यहाँ पर औषधि और वनस्पति शब्द का क्या अर्थ है, तो उसको खोला गया है महाभाष्य के अंदर। तो वहाँ श्लोक दिया है, फली वनस्पतिर जेयः वृक्षः पुष्प फल उपभोगाः औषधयः फलपकान्तः लताः गुल्माश्च विरुद्धः। तो जो फली केवल फल देने वाले होते हैं, जिनमें फूल नहीं होता, सीधा ही फल लगता है, उनको कहते हैं वनस्पति। और उसमें किसका उदाहरण दिया गया है, गूलर का।
जैसे गूलर का वृक्ष होता है, इसमें सीधा ही फल लगता है, फूल नहीं आता। लेकिन अमरूद आदि में तो देखेंगे आप, पहले फूल आता है, फिर क्या आता है, फल आता है। इनको वनस्पति कहा है। और वृक्ष किसको कहा है? पुष्प फल उपगः, जिसमें फूल भी आता है और फल भी आता है। जैसे आम है, अमरूद है, इनको वृक्ष कहा गया है। इसमें केवल फूल आते हैं, उसको भी वृक्ष कहा गया है। केवल फूल किस में आते हैं? जो बांस का पेड़ होता है, उसके अंदर केवल फूल आते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है, जिसको बैंत कहते हैं, इसको भी वृक्ष कहते हैं। फिर औषधि क्या है? जो जिसके फल पक जाने पर जो नष्ट हो जाती है, उसको औषधि कहते हैं। जैसे गेहूं है, चावल है, गेहूं पक गए, चावल पक गए, तो उसके बाद वो फसल क्या है, समाप्त हो जाती है, उनको औषधि कहा गया है। और विरुद्ध क्या है? लता गुल्माश्च विरुद्धा, जो झाड़ झंखाड़ होते हैं और लताएं होती है। लता में उदाहरण दिया है मालती, मालती की लता, अथवा जो छोटे छोटे तनों वाले जो पौधे होते हैं, उनको विरुद्ध कहा गया है। इनको भी ले सकते हैं, ये जो एरंड आदि है, ठीक है, एरंड है और झाड़ झंखाड़ है, और ये गिलोय भी ले सकते हैं, इनको विरुद्ध कहा गया है। तो झाड़ झंखाड़ और ये मालती आदि जो होते हैं, ये इनको भी ले लेंगे, जो एरंड आदि का है, ये विरुद्ध के रूप में कहा गया है। तो ये विरुद्ध समझना चाहिए। तो कल्माश ग्रीवा से अर्थ हो जाएगा वृक्ष, और विरुद्ध से अर्थ हो जाएगा झाड़ झंखाड़ और ये लताएं, इस रूप।